कहा कि भाई मेरचंद ने कहा कि भाई आप गत्तू पहुंचते पहुंचते आपको भूख लग जाएगी। आपको मैं बिल्कुल अकेला था, साथ चलने वाला कोई नहीं। एक हमारे साथ में चलने वाला था, एक वो पंचायत का सेक्रेटरी था, मैं नाम भूल रहा हूं, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो हमारे साथ चले, उन्होंने जाना था पंचायत के दौरे पर था, हमने कहा चलो साथ चलते, एक आदमी साथ। तब मैंने ये गुंजा मोड़ यहां से निकाले थे, यहां से क्रॉस किए थे। और जिंदगी में मैंने सोचा कि ऐसा लगता है कि हमारी भी जिंदगी पूरी हो जाएगी, ये गुंजा मोड़ खत्म नहीं होंगे। लेकिन आप सबका आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, आज वो गुंजा मोड़ का सफर समाप्त हो गया। और आपके यहां पर चपरासी धार में आने के लिए हमको यहां मेले में आए हम कई बार, बहुत आनंद के साथ यहां पर मेला होता था, यहां बहुत आनंद के साथ हम बैठते थे, क्योंकि सुंदर जगह है। कई लोग हमको बोलते थे ये टूरिज्म में आना चाहिए, यहां हेलीकॉप्टर बैठना चाहिए। आने वाले समय में उन सारी बातों को लेकर के भी हम काम करेंगे। लेकिन एक काम तो हमने कर दिया कि गत्तू के गुंजा मोड़ भी पूरे किए और चपरासी धार में हेलीपैड बना करके हेलीकॉप्टर भी पहुंचा दिया। आज सबके बीच में खाना हुआ। बहुत सारी बातें, बहुत सारे साथी यहां पर आज मिले, जिनसे मन करता है, जो साथ चलते थे हमारे, उस वक्त कम होते थे हमारे साथ चलने वाले, लेकिन फिर भी उसके बावजूद चले और साथ देते गए और सफर आगे हम करते गए। एक बार हम चुनाव के दिनों में जब यहां से जा रहे थे और यहां रात को हम यहां पर रुके थे, मैं कल में करगानू बगड़ा नहीं रुके थे, बर्फ पड़ गई रात को बहुत, करगानू रुके थे हम, करगानू रुके थे। और जब बगड़ा थाज क्रॉस करने लगे, बगड़ा थाज तो सड़क तो इस रास्ते का तो कोई पता नहीं था, जहां से चल रहा था वही रास्ता बन रहा था। 2.5 फुट 3 फुट बर्फ में हम सफर किए हुए यहां से। कई तरह की, इस तरह की बहुत सारी यादें, और उन यादों को अगर मैं जिक्र करूं तो सचमुच में बहुत सारी बातें याद आती है। आज आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, आप सबके समर्थन से मुझे इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधायक बनने का मौका जो है 5 बार लगातार, आप सबके आशीर्वाद से 25 वर्ष होने जा रहे हैं विधानसभा के अंदर मुझे आप सबकी सेवा, आपकी आवाज को बुलंद करते हुए। और आज भी इस बात को मैं कह सकता हूं, इस विधानसभा क्षेत्र लगातार आगे बढ़ा है। बगड़ा थाज पर सड़क पहुंचाना बहुत बड़ा काम था, और आज मैं देखता हूं तो बगड़ा थाज के हर गांव की सड़क हो गई है। बगड़ा थाज तो सड़क से जुड़ा, लेकिन हर गांव तक जो है, लगभग हर गांव के जो बड़े बड़े गांव हैं वहां से सबके साथ सड़क टूट गई है। बीनी का हमारा गांव था, सड़क कैसे पहुंचेगी, सोचा भी नहीं। और कहा कि ये सड़क जो है नीचे से हमको शुरू करनी चाहिए, मैंने बजट में डाल दी सकता। और मैं जब विधायक बन करके वहां पर पहुंचा था, मैं विधायक बन करके मैंने कहा कि मैं इसको विधायक प्राथमिकता में डालूंगा और सड़क यहां पर इस गांव तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा रहा। वक्त लग गया, लेकिन हमने शुरुआत की उस सड़क की, बजट में डाला। बजट में डालने के बाद आज जो है नीचे जो पुल है, क्या बोलते हैं वहां, राणाबाद से जाकर के आज बीनी तक गांव सेरी गांव तक सड़क पहुंच गई। इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के हम कह सकते हैं। जंजैहली से हम आते थे बगरूगढ़ा के बाद फिर कैसे चलते थे, पैदल ही चलना पड़ता। लेकिन जब पहली बार विधायक बनकर के आप सबके आशीर्वाद से मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जाने का मौका मिला, उस वक्त मैंने कहा कि अगली बार अगर वोट मांगने के लिए आऊंगा तो मैं गाड़ी में बैठ करके आऊंगा, बगरूगढ़ा से छतरी पहुंचूंगा, और मैं अगली बार, जब पहली बार विधायक बनने के बाद
दूसरी बार वोट मांगने के लिए गया तो मैं मगरूगढ़ा से जाकर के छतरी तक जो है गाड़ी में बैठ करके गया वोट मांगने के लिए, सड़क पहुंचा करके दी। नहीं तो मगरूगढ़ा ही आधी हांडी ये कितना होता। मंडी जाते थे, हमको मंडी के खतरी में बोलते थे। तो ये आपको कहूं ऐसी चीजें थी इस क्षेत्र की, इस इलाके की, जिन बातों को हम कभी भूल नहीं सकते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज सड़क एक तरफ से नहीं, हमने रूमनी की ओर से भी सड़क पहुंचा करके, रूमनी से होकर के, लस्सी से होकर के सड़क आपके छतरी तक जोड़ दी। जिसको भी बजट में मैंने दादा बजट का प्रावधान किया और इसका टेंडर करके आज सड़क जो है बन करके तैयार हुई। फिर उसके बाद ये भी बात आई कि भाई ये परे वाली सड़क जो है वो आपने परे वालों के लिए बनाई। हमने कहा भी सड़क तो सबके लिए होती है, मैं तो कभी कभी आऊंगा, सड़क तो आप लोगों के लिए, चाहे इस तरफ से जाना है इस तरफ से जाओ, चाहे उस तरफ से जाना उस तरफ से जाओ। लेकिन फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि मगरूगढ़ा से हमारे लिए छतरी जो है वो कैंसर के लिए सीधी होनी चाहिए। ये घूम घाम करके नहीं आना चाहते होते। हमने कहा उसको भी बना देंगे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मगरूगढ़ा से भी कैंसर को सड़क से जोड़ने का काम जो है पूरा हो गया पूरा ना। कितने करो वेट करो पूरा उसको। पीडब्ल्यू वाले बैठे हुए हैं आप सारे, उसको जल्दी कर दो पूरा भाई। वो बोला हुआ वो करना ही पड़ेगा आपको। चुनाव से पहले उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस का इशू था, इस कारण से बहुत कठिनाई थी। इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के बात कहने की आग्रह आती है तो हम बात कह सकते हैं। और इन दिनों में इन साढ़े 4 वर्ष के कार्यकाल में मैं इस बात को कह सकता हूं कि सराज विधानसभा क्षेत्र में अगर विकास की अगर हम बात कहें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुझसे पहले कितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे होंगे, लेकिन 5 वर्ष के कार्यकाल में जिस कदर विकास सराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ उस तरह का काम किसी जगह दूसरी जगह नहीं। और जब गाड़क श्रेणी जाते हैं, गाड़क श्रेणी के लिए जाने के लिए कितने रास्ते हो गए। तुंगासी धार को सड़क से जोड़ दिया, सिमेणी धार को सड़क से जोड़ दिया, छठा धार को सड़क से जोड़ दिया। सोच नहीं सकते थे। जिंदगी का बहुत सारा सफर हमारा इन पहाड़ों पर चढ़ते हुए और उतरते हुए गुजरा। आज वहां सड़क से जा रहे हैं। चाहे हमारी काकड़ाधार की पंचायत है, काकड़ाधार जाना होता था उसमें भी पैदल ही जाना पड़ता था। सेरी से झाकड़ की सड़क हमने शुरू की और आज जाकर के गांव में वो सड़कें पहुंच गई। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं कहूं कि ये मैंने किया, ऐसा नहीं है। ये किया हुआ काम आपका है, क्योंकि ताकत आप लोगों ने दी, मदद आप लोगों ने की, इस योग्य आप लोगों ने बनाया। अगर आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद नहीं होता तो ये स्थिति आज नहीं हो सकती। जब मैं पहली बार विधायक बना तो 16-17 पंचायतों को सड़कें थी सराज विधानसभा के। आज 77 पंचायतें, 78 पंचायतें, 78 पंचायतों में 78 की 78 पंचायतों को सड़क से हमने जोड़ दिया। कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहां सड़क नहीं पहुंची। और इसलिए मैं इस बात को हमेशा बात करता हूं कि सबसे पहले मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों की पीठ का बोझ उतारना। मुझे पैसा अगर विधायक निधि का मिलता था मैं उसको भी सड़क पे लगाता था। सांसद निधि का पैसा मिलता था उसको भी सड़क पर खर्च करता था। बैकवर्ड सप्लान का पैसा मिलता था उसको भी सड़क पर लगाता था। डीसीपी हेड का पैसा आता था उसको भी सड़क पर लगाता था। क्यों लगाता था? मैंने कहा ये बाकी सारी चीजें होती रहेंगी, आज नहीं होगी तो कल होंगी। जब तक मेरे सराज के भाई और बहनों के पीठ का बोझ नहीं उतरा
तो मैं समझता हूं कि ये पीठ का बोझ उनकी पीठ पर नहीं, ये मेरी पीठ पर है। तब तक इस बोझ को उतारना पड़ेगा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं, जहां भी सड़क पहुंची अपने आप उस क्षेत्र का विकास हुआ है, उस इलाके का विकास हुआ है। चाहे वो फसल सेब की होती है, मटर की होती है, आलू की होती है, चाहे वो कोई भी हमारा फ्लोरिकल्चर के फूलों का यहां पर बहुत सारे इलाके में काम है। लोग फसल बीजते हैं और गाड़ी अपने खेत के साथ में खड़ी करते हैं, वहीं से फसल गाड़ी में डाल करके मार्केट तक पहुंचाते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है जिससे हमारे क्षेत्र की इकोनॉमी जो है वो आर्थिकी को बहुत बड़ा बल दिया। और आज मैं आपके बीच में मैं तो चाह रहा था कि मैं तो आज थोड़ा कई दिनों के बाद आया हूं तो काफी देर तक लंबी बात करूंगा, लंबी बैठ करके बातचीत आपकी भी सुनूंगा, क्योंकि जिस जिम्मेवारी पर मैं हूं, आप मुझे मिलने भी आते हैं, शिमला मिलते हैं, लेकिन बात नहीं हो पाती। फिर कई लोग नाराज भी हो जाते हैं मेरे से, वो शिमला पूछिए तो मुझे गौदा तो वही है, क्योंकि वहां तो सब जगह के लोग आए होते हैं और सारे प्रदेश का मुख्यमंत्री आप सबके आशीर्वाद से बना, और इसलिए सारे प्रदेश के लोगों को भी सुनना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं कहा गत्तू में जाकर के क्षत्रिय जाकर के वहां के लोगों को वहीं मिलूंगा, इसलिए मैंने ऐसा सोचा था। आज आपके बीच में पहुंचा, लेकिन मौसम की कमी, मौसम की खराबी के कारण बहुत बड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी देवता चपलानुनाग ने बहुत बड़ी कृपा की है, फिर भी आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया, यही मेरे लिए बहुत हो गया। अब आने वाले समय के लिए आपको कुछ सोचना है, चलना होगा, साथ में मिलकर के चलना होगा। और इस विधानसभा क्षेत्र का हमारे सौभाग्य है, मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का होता है, लेकिन उसके बावजूद, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी विधायक तो एक विधानसभा क्षेत्र का होता है। और जब विधायक की बात आती है तो सिराज विधानसभा क्षेत्र के विधायक के नाते जो सम्मान दिया आप लोगों ने, जो स्नेह दिया, जो प्यार आप लोगों ने दिया, उसका मैं 100 जन्म भी लूं, मैं उसका कर्ज अदा नहीं कर सकता हूं। इस बात को कहना चाहता हूं, कभी सोचा नहीं था, ना हमने सोचा था, ना आपने सोचा था, लेकिन एक जुनून के साथ काम करने का एक शौक था। काम करना चाहिए अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए। उस भाव के साथ आगे बढ़ता गया, और जब से आगे बढ़ने का हमने इरादा तय किया 1998 के बाद, मुझे इस बात की खुशी है कि ना हमने मुड़ करके देखा, ना आपने मुड़ करके देखा, आप चट्टान की तरह खड़े रहे हमारे साथ, और वही एक वजह है जिसके कारण आज हम इस मंजिल तक पहुंच पाए। लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद परीक्षा बहुत बड़ी होती है, कड़ी होती है। आप सबके आशीर्वाद से मुझे 4.5 वर्ष होने लगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर, और पूरे हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के वहां का काम करना, विकास करना, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और सबसे बड़ी संकट की बात हमारे लिए ये रही कि बीच में कोरोना का दौर आया, और इस दौर के कारण मिलना बंद हो गया, जाना बंद हो गया, ऐसे कार्यक्रम करने बंद हो गए। और आज सौभाग्य हमारा देवी देवताओं के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, उन्हें वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के सबके लिए उपलब्ध कराई। उसके कारण हम हजारों की संख्या में इस तरह से बैठने की स्थिति में हो पाए। और उसमें भी आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब वैक्सीन की डोज लगाने की बात आई, हिमाचल पहली डोज में भी पहले नंबर पर आया, दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर आया। आप लोगों ने लगाई डोज कि नहीं लगाई? आप खड़े करो, बड़े देखते हैं। तो दोनों डोज लग गई, बहुत बहुत धन्यवाद। आए थे कुछ लोग लगे थे ऐसे बोलने के मत लगाओ, बोलते थे डोज पे मत लगाओ।
ये तो मोदी की बोलते वैक्सीन है बोलते, कई तरह की बातें करने की कोशिश की, लेकिन आप सब लोगों ने एक बात को माना कि जिस नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने समाज ही उसका परिवार है, वो परिवार के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं। अगर वैक्सीन बन करके तैयार हुई है और मोदी जी कह रहे हैं कि वैक्सीन लगनी चाहिए, वैक्सीन लगानी चाहिए, तो हमको उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि वो अपने हित के लिए नहीं, हमारे भले के लिए बोल रहा है, हमारे परिवार के लिए बोल रहा है, हमारी सुरक्षा के लिए बोल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात न कह करके आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा था आज 6 कार्यक्रम उद्घाटन के हैं, 2 शिलान्यास के हैं, कुल मिलाकर के 14 करोड़ की लागत से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आज छतरी के इलाके में विकास कार्य को गति मिली है। और उसमें जो हमारी एक स्कीम जो हमारे उप तहसील छतरी की ग्राम पंचायत काकड़ाधार, नेहरा, भिजौनी और उसके भिजौनी चौक में जो गांव के लिए जो पेयजल योजना की बात उसको पूरा किया गया, 80 लाख रुपए उस पर खर्च किए गए और 80 लाख रुपए आपके जो बहाव सिंचाई योजना बेटुआ है उस पर भी खर्च किए गए। बेटुआ जाता था मैं वो बनाई तो थी, लेकिन उसके बावजूद वो नहर चलती नहीं थी आपकी, मुझे लगता है कि अब वो चल पड़ेगी। और उसी तरह से और आगे भी बढ़ करके हमने बहुत सारे राणाबाग से बीनी सड़क का जो है आज उद्घाटन 3 करोड़ की लागत से 3 करोड़ 10 लाख की लागत से बन करके, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और छतरी में हमने पीएससी दी थी और पीएससी देने के बाद उस पीएससी का भवन बन करके 5 करोड़ की लागत से आज तैयार हुआ, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि छतरी का रेस्ट हाउस जो हमने बना करके तैयार किया था उसमें आप लोगों को लगा कि नहीं ये छोटा है, थोड़ा बड़ा करना चाहिए, थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा किया उसको और 1.5 करोड़ की लागत से उसको भी हमने जो है उसका एक्सपेंशन किया है, उसको बढ़ाया है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाकी कुछ योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है, तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक चपलांदी धार के लिए भी हमने 40 लाख रुपए देकर के इसका शिलान्यास किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और 70 लाख की लगभग लागत से जो हमारा ब्रियोगी का जो हमारा पेयजल योजना का कार्यक्रम है, जो ग्राम पंचायत ब्रियोगी और उसके बाद गरगाणु, बगड़हन, ये सारे झरेट के इसका जो शिलान्यास किया उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आपके यहाँ पर बड़े लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर हमारा ये चपलांदी का स्कूल जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनना चाहिए। अभी परसों ही मैंने उसका उद्घाटन किया, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। चपलांदी में जो है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मैं देख रहा था कि कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर और भी कहा गया है। मैं 2-4 चीजों का जिक्र करते हुए अपनी बातों में देख रहा हूँ बारिश बहुत ज्यादा हो गई है। मैं जहाँ सड़कों के लिए बात कही गई है, सड़कों की बात में मानता हूँ उन बातों को, उसके लिए बजट का प्रावधान करेंगे, लेकिन मैं एक चीज को लेकर के जरूर कहना चाहता हूँ कि आजकल अगर पानी से भीगते हैं ना तो मोटे होते हैं सब बोलने में। मैं 2-3 चीजों का जिक्र करता हूं यहाँ पर। एक तो ग्राम पंचायत बॉल सैंड में यहाँ पर मांग की गई है कि जो हमारा बॉयधार का जो हमारा माध्यमिक पाठशाला उसका दर्जा बढ़ा करके हाई स्कूल कर दिया जाए, तो उसको मैं हाई स्कूल करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। ग्राम पंचायत झरेड़ में कहा गया है कि एक हेल्थ का स्वास्थ्य उप केंद्र जो है बीनी में खोलना चाहिए, बीनी की बात है, तो उसको उप स्वास्थ्य केंद्र बीनी में भी खोलने की मैं आपके बीच में यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उसी तरह से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीनी में साइंस की क्लासेस खोलने की भी मांग आई है, तो साइंस की क्लासेस भी वहां पर खोल दी जाएंगी। और उसी तरह से बगड़ा फाट में माध्यमिक पाठशाला थाच कोठेट जो है वो है, वहां पर उसको कहा गया, मुझे पता नहीं बच्चे कितने करें, कितने शुरू हुआ ठीक है सर, है ठीक कितने सर 17
70-80 है, इतना एक कम होने के बारे देखे बोलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो आपके खास पटेल के स्कूल को भी मैं हाई स्कूल करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उसी तरह से आगे बढ़ करके जो हमारा हेल्थ सब सेंटर खुनाची है, उस हेल्थ सब सेंटर को अपग्रेड करने की जो बात कही गई है कि उसमें वहां पर पीएचसी बनाई जाए, तो मैं इस मांग को भी स्वीकार करता हूं। और बगड़ा घाट में वहां पर हम हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके मैं घोषणा करता हूं ताकि बगड़ा घाट के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल सके। और उसी तरह से मैं यहाँ पर मैं दफ्तर में जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पर 2-3 चीजों को लेकर के मांग है। एक तो हमारा बेखुआ का गांव है, जहां जिस गांव में हमने बहुत पहले कहा था कि यहाँ पर हेल्थ सब सेंटर खोलेंगे आने वाले समय में, कभी बोला था हमने। आज मैं इस मांग को पूरा करता हूँ। बेखुआ में हेल्थ सब सेंटर खोलने की भी मांग करता हूँ, बात करता हूँ। और उसके साथ साथ में और एक चीज को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा प्राथमिक पाठशाला गत्तू गरू है, उसका दर्जा बढ़ा करके उसको मिडिल स्कूल करने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। बाकी जहाँ सड़कों का जिक्र किया है, उन सड़कों का नाम यहाँ पर लिखा गया हुआ, उन सारी सड़कों के बारे में मैं एक साथ में विचार करूंगा, जो भी करना होगा। और इसके अलावा एक मिनट, ग्राम पंचायत बरेली में एक बात कही गई कि सड़क का निर्माण बरेली से कैंसर का जो मगरूगढ़ से होकर के उसका जल्दी से किया जाए। इसके लिए कह दिया विभाग को कि इसका जल्दी से हम इसको पूरा करेंगे, ताकि लोगों को एक छतरी जाने के लिए आने के लिए हो सके। इस सड़क को बना करके जल्दी हम तैयार करने की कोशिश करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उसी तरह से एक सड़क जो है, एक बात और कही गई है यहाँ पर काकड़ाधार से। काकड़ाधार में ये कहा गया कि काकड़ाधार में पशु औषधालय खोलने की मांग आई है। पशु औषधालय है नहीं वहां, तो पशु औषधालय वहां पर काकड़ाधार में भी खोलने की मैं बात करता हूं, और उसको भी हम पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और ये सड़क जो बरेली से काकड़ाधार के लिए जो जाती है, उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत है। जितना भी पैसे चाहिए होगा उसके लिए पैसे का भी प्रावधान करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बाकी सारी चीजों को लेकर के सड़कों की मांग ज्यादा है, और सड़कें इतनी बना दी, उसके बावजूद भी आप लोग सड़क की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपके बीच में प्रमुख रूप से मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मेरी धार में एक बात को लेकर के कहा गया है कि वैसे सड़क वहां पर पहुंच गई, लेकिन एक फॉरेस्ट के जो इंस्पेक्शन हट वहां पर बनाने की बात कही है, इसको भी हम बना करके देंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और सड़कों के लिए सब जगह हम पैसा का प्रावधान करेंगे। लेकिन अंत में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, छतरी के इलाके के लिए जो डिग्री कॉलेज की जो मांग आई है, खोलने के साथ साथ में मुझे लगता है कि आपके इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग जो है वो पूर्ण हुई, इतना मैं कहना चाहता हूं। और यहाँ चपरानी धार एक स्कूल रहता है रूमनी का, प्राइमरी स्कूल रूमनी को उसको मिडिल स्कूल करने की मांग आई है, उसको भी पूरा करेंगे। भारत माता की के माध्यम से आने वाले समय में नई मंदिर के अंतर्गत जो है एक छोटा सा सुंदर सा एक इंस्पेक्शन हट बनाएंगे, और उसके माध्यम से जहां लोगों को आने जाने की सुविधा रहेगी, जगह की गुंजाइश निकलाएगी, बहुत जल्द उसका भी आप काम करेंगे। इतनी बात